देखिए, आज एक क्लोजिंग सेरेमनी है टूर्नामेंट की और छात्राओं की, और उसमें हिस्सा लेने के लिए हम सब लोग आए हैं। और जहाँ तक आपको मालूम है कि सरकार हर तरह से बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए वचनबद्ध है। और अब तो सरकार एक कदम और आगे चली गई है कि जिनके एक बेटी है या दो बेटियां हैं, उन तक को भी जो है जो इनाम जो रखे गए हैं सरकार की तरफ से, तो प्लानिंग हो रही है। और हमारी यहाँ की बेटी ने, रितु नेगी ने, अपने एशियन गेम्स में जाके तहलका मचा दिया है और हम वहाँ पे जो है मेडल जीत के आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस देश में और ख़ास तौर पे हिमाचल प्रदेश में बेटियों की तरफ विशेष तवज्जो दी जा रही है और जो भी संभव होगा उसके लिए किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि हरोली हल्का उपलब्धियों के लिए माना जाता है और ये जो है एक मॉडल हल्का है और उसके लिए जो कुछ भी प्लानिंग्स हो रही हैं वो निर्णायक प्लानिंग्स हैं। अब जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट जनरेशन के लिए नहीं हो रहा है, अब जो काम हो रहा है वो भविष्य की आने वाली हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए काम हो रहा है। तो हमने इलेक्शन के दौरान वायदा किया था कि हम पंडोगा से त्यूड़ी पुल बनाएंगे और राजनेता वही है जिसके बात पे विश्वास किया जाए। और इसलिए जब हमने कहा था कि इस पुल को बनाएंगे तो कुछ लोगों की ये सोच थी कि ग्रामीण इलाके में कहाँ बना लेंगे। हालांकि हम हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल हरोली से रामपुर जो है यहाँ बना चुके हैं, जो है लगभग 800 मीटर स्पैन का एक पुल पहले बन चुका है और अभी भी आप देख रहे हैं कि उसको टूरिज़्म की दृष्टि से विकसित करने का प्रयास हो रहा है। अब जहाँ तक इस पुल का सवाल है कि ये 560 मीटर स्पैन का ये पुल है और ये जहाँ हमारे इन इलाकों को जो है जोड़ेगा, हरोली हल्के के लोगों को बाबा अरुदानंद जी के आश्रम की तरफ जाने को जो है दूरी कम रह जाएगी, रेल ट्रैक के लिए जाने के लिए दूरी रह जाएगी या नेशनल हाईवे के जाने के लिए दूरी कम हो जाएगी। तो उस हिसाब से हमने प्लान किया था। आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे नाच रहे हैं, बगानी शादी में अब्दुल दीवाना, जिनको पता भी नहीं कि इस पुल की साइट कहाँ पे है, ये बनना कहाँ पे है, ये किसने वायदा किया था, इसको किसने डीपीआर बनाई, इसको किसने सैंक्शन कराया, वो आज जो है नाचते फिरते नज़र आ रहे हैं। जबकि 5 साल सरकार रही, बना लेना था। तब तो आप लोगों से जो है डीपीआर तक नहीं बन पाई। हमने रिकॉर्ड टाइम में डीपीआर बनाई और ये पैसा जो है, जो कह रहे हैं कि केंद्र का पैसा है, मैं 2 बातें बड़ी स्पष्ट कर दूं कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार की रिकमेंडेशन पे पुल बन रहा है। नंबर 2, ये पैसा जो है पेट्रोल डीजल जो होता है, जो बिक्री होती है पूरे देश में पेट्रोल डीजल की, उसमें जो राज्य की किट्टी है, उसका टैक्स जो होता है, पेट्रोल डीजल के टैक्स में जो राज्य का हिस्सा है, उस हिस्से में से जो हमारा पैसा है, उस पैसे में से ये पुल बन रहा है। इसलिए जिनको पता ही नहीं कि ये किस किट्टी में से पुल बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, किधर से बन रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते फिर रहे हैं। तो इसलिए जनता जो है इस प्रदेश में, इस देश में जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। और ये तो शुरुआत है, इब्तिदा रोता है क्या, आगे देख होता है क्या। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।